चलो कोकिला, तुम चलो, मैं आता हूं। अब भी कुछ बचाओ कहने को तो वो तू बोल दे कांति, वो भी बर्दाश्त कर लूंगा मैं। बड़े होने का, बाप होने का, यही तो सिला मिलने का बाकी है। मैंने तुम पर हाथ उठाया तो अब तुम मेरी इज्जत के टुकड़े टुकड़े कर दो। बोलो, जो बोलना है तो बोलो। नहीं बापूजी, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि आपके सामने कुछ बोल सकूं, और ना बोलना है मुझे कुछ। आपसे कोई शिकायत नहीं है बापूजी। आपने जो हमें संस्कार दिए वो सिखाते हैं अपनों से बड़ों का सम्मान करना, अपमान करना नहीं। और कल तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है बापूजी, उसके लिए आप आज मुझे फिर से थप्पड़ मारिए सेम टू सेम। माँ बाप अपने बच्चों को चोट देते हैं, उससे पहले 1000 जख्म खुद खाते हैं बेटा। इन्होंने तुझे मारा, लेकिन इन्हें जितना दुख हुआ होगा उतना तुझे नहीं हुआ होगा बेटा। मेरी परवरिश को आज तूने सफल साबित किया कांति। माफ तो आज तू हमें कर दे बेटा। अब ऐसा बोल के तुम मुझे रुलाएगी कि अम्मा? बाप रे, पापा हो सकते हैं। Come in. हाँ आप बैठिए। सर, ये हमारी कंपनी को आए हुए कोटेशन हैं जो सीमेंट डीलरों ने भेजे हैं। साला यहाँ तो मैं मालिक हूँ, यहाँ भी इतनी सारी फाइल्स मेरे सामने ला देते हैं। समीर घीवाला स्पीकिंग। समीर जी, मैं सीमेंट डीलर आहूजा बोल रहा हूँ। कहिए। सर, सभी डीलर्स की कोटेशंस तो आप तक पहुंच ही गई होंगी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने पुराने क्लाइंट को ऑर्डर देने से पहले एक बार हमसे मिल लीजिए। अरे सर, मिलकर तो देखिए, इसमें हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा। आज रात 9 बजे अर्धेश्वर मंदिर के पुल पर इंतजार करूंगा आपका। थैंक्स। आप तो यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं ना? जी। तो आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि हर साल एक ही क्लाइंट को इस सीमेंट का ऑर्डर जाता है? सर, ये डिसीजन तो वरुण सर ही हमेशा लेते हैं। वही हैं जो एक ही क्लाइंट को सीमेंट के ऑर्डर्स बार बार देते हैं। ओ, तो ये गोलमाल भी वरुण का ही है।
अब तो मिस्टर आहूजा से मिलना ही पड़ेगा। वेलकम मिस्टर समीर घीवाला, वेलकम। मिस्टर आहूजा, आप सोच रहे होंगे मैंने आपको इतनी रात इस वीराने में क्यों बुलाया है। मैं क्यों सोचूंगा, आपने मुझे यहाँ बुलाया है। वजह भी आप ही बताएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। जो काम आज तक मिस्टर वरुण उस क्लाइंट के साथ मिलकर कर रहे थे और दोनों हाथों से फायदा उठा रहे थे, ठीक वैसे ही ये काम अब आप मेरे साथ मिलकर करेंगे। और फायदा मिस्टर वरुण की जगह आपको हासिल होगा। एंड डोंट वरी मिस्टर समीर, जैसे वरुण ने अपना राज सबसे छुपा के रखा, वैसे ही हमसे पार्टनरशिप का आपका राज, ये राज भी राज ही रहेगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ये लीजिए मिस्टर समीर, हमसे हाथ मिलाने की पेशगी 20 लाख रुपए हैं, रख लीजिए। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आता। सोच क्या रहा है समीर, इसी सुनहरे मौके का तो तुझे इंतजार था। ले ले। नहीं समीर, अगर गलती से भी ससुर जी को पता चल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समीर ऐसा मत कर। अरे सेटिंग कर लेना यार, कम ऑन। ये सारी दौलत तेरी है, तू है मालिक इसका। उठा ले पैसे और बदल ले तेरी तकदीर। उठा ले। डील। अगर इतने सारे पैसों के साथ घर वालों ने तुझे देख लिया तो तेरी तो बैंड बचाएगी समीर। चल छुपाते हैं इसे। कौन है? इतने सारे रुपए तुम्हारे पास कैसे आए? मेरे पास वो किसी ने दी है। किसने दिए? पापा ने दिए। पापा? एक्चुअली पापा ने दिए हैं, लेकिन पैसे किसी और के हैं, सिर्फ बैंक में रखने के लिए दिए हैं।
क्या क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? जानकी, तुम मुझ पे शक कर रही हो? अपने समीर पे शक कर रही हो? नहीं समीर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये लेकिन क्या जानकी? तुम्हारी आंखों में मुझे शक नजर आ रहा है। नहीं जानकी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। एक मिनट, तुम पापा से पूछ लो। बात करो तुम पापा से। नहीं समीर, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं जानकी, जरूरत है। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? ये लो, बात करो, करो बात। पापा, मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? पापा वो समीर अभी अभी घर आया है ना, तो आप ही के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे बात कर लूं। आपको बहुत मिस कर रही थी पापा, इसलिए फोन किया। आप अपना ख्याल रखिएगा पापा। ओके, बाय। समीर, खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं तुम पर क्या करूं? इतना सारा कैश एक साथ देख लिया तो मन में कई सवाल उठने लगे, इसीलिए पूछा मैंने तुमसे। आई एम सॉरी समीर। सारे गरे निसा, सारे गरे निसा, धनी रे सा, सारे गरे निसा, सारे गरे निसा, धनी रे सा, पद पामा म पमा ग गम ग सरे म पमा ग गम ग रे गरे निसा। जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। थैंक यू, इस बार तो आपने बचा लिया, पर मैं ऐसा रिस्क अब वापस कभी नहीं लूंगा। आई प्रॉमिस यू। कल ही बैंक में जाके नया अकाउंट खोलता हूँ, उसमें पैसे जमा कर दूंगा। न रहेंगे घर में पैसे और न रहेगा जानकी का डर। रशेश, ए रशेश, क्यों भाई, सौराष्ट्र मेल की तरह घर में भी स्पीड है? मेरी स्पीड तो अहमदाबाद पैसेंजर की है, पर ये देखिए ना, अभी तक सो रहा है। इसे जगाने के चक्कर में जरा जल्दी, माफ कीजिएगा आपको। रशेश, उठ, राहु काल शुरू हो गया, अभी तक राहु की तरह पड़ा। उठ उठ। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन तोल मोल के बोलूं कोकी बेटा, तो ये बच्चे सब यहाँ बाहर क्यों सोए हैं? इनके कमरे? डैडी,
इस घर में इतने कमरे ही कहाँ हैं? अब आप आए तो इनका सोने का बंदोबस्त बाहर कर दिया और इनका कमरा आपको दे दिया। आपको तो अलग सा कमरा देना ही था। कहाँ? हाँ, मतलब तोल मोल के बोलूं तो इस घर में इतनी जगह नहीं है कि मेहमान अंदर आए, घर वाले बाहर हैं। डैडी, डोंट फील बैड, पर आपको इन सब बात से क्या लेना देना? आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं है ना? बस अब बाहर प्रसाद में बैठिए, बापूजी के पास आज का पेपर है। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है कोकी बेटा, लेकिन तू अपने बाप के महलों में पली बड़ी है। तुझे तो रानी बनकर किसी राजमहल में रहना चाहिए था और आ गई तू इस झोंपड़े में। तोल मोल के बोलूं तो तकलीफ तो तुझे हो रही है बेटा, और मैं तेरी ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जानकी बेटा, मेरे इस काम के लिए तुम्हें बैंक जाना पड़ेगा। जी काका, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। समझ लीजिए आपका ये काम इस बहू रानी ने कर दिया। थैंक यू जानकी बेटा, थैंक यू। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम और करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कहिए ना। जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अपने हाथों की चाय बना कर ला, जैसे हरी पत्ती डालकर तू मेरे लिए खास बनाती हो। जी काका, आपका ये काम तो मैं बिना कहे कर दिया करती हूँ। चाय एकदम रेडी है, अभी चाय लेकर आती हूँ। लगता है आप अब भी हमसे नाराज हैं। गुड, वेरी वेरी गुड। पहली बात तो नहीं सुनी आपने, लेकिन ये दूसरी बात जरूर सुन लीजिएगा गोपाल दास जी। प्रॉपर्टी के रेट्स कुछ कम हो रहे हैं। तोल मोल के बोलूं तो आप इतने सारे लोग इस छोटे से घर में रहते हैं। नहीं मतलब घर छोटा नहीं है, लेकिन सदस्य बढ़ रहे हैं तो फिर ऐसा लगता है। मैं सोच रहा हूं कि यही मौका है जब आप कुछ कर सकते हैं। तो आप ये घर बेच के नया घर क्यों नहीं खरीद लेते? मेरे सुझाव का बुरा मत मानिए गोपाल दास जी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। आपका दिल दिमाग जितना और जैसा सोचेगा, सुझाव भी तो आप वैसे ही देंगे द्वारकादास जी। बुरा क्यों मानूंगा मैं? तो अगर मैं मान लूं कि मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा है, तो फिर पैसों की चिंता मत करिए। आप जब कहेंगे पैसे में आपको। हर चीज की कीमत पैसों में तोलने की आदत बदल लीजिए द्वारकादास जी, वरना किसी दिन आपको ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसा क्या कह दिया मैंने गोपाल दास जी? मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। बिन मांगी मदद मदद नहीं, जबरदस्ती कहलाती है द्वारकादास जी। हम जहां हैं, जैसे हैं, खुश हैं। और रही बात इस घर के छोटे होने की, तो आप जैसे 10 मेहमान और आ जाए
तो उनके लिए भी इस घर में काफी जगह है, क्योंकि जगह घर से पहले दिल में होनी चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए गोपाल दास जी। ऐसी भावुकता में तो आप भावुक तो आप हो रहे हैं जो दूसरों के निजी मामले में बेवजह अपने आप को जोड़ रहे हो। वैसे थैंक्स, आपने मेहमान होते हुए भी हमारे लिए इतना सोचा। पर द्वारकादास जी, बी प्रैक्टिकल। इतना वक्त आप अपने बिजनेस को दीजिए, कुछ मुनाफा और बढ़ेगा।